दुनिया की जिंदगी जितनी भी अच्छी हो, दुनिया में जरूर कुछ ना कुछ दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं। किसी के पास बहुत दौलत है, करोड़पति है, अरबपति है, क्या बीमार नहीं पड़ता? क्या उसके घर में किसी की डेथ नहीं होती? क्या उसके साथ कभी एक्सीडेंट नहीं होता? जरूर कुछ ना कुछ गम आएंगे जिंदगी में। जन्नत में कोई गम नहीं होगा। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे, आय अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हर गम से हमको नजात दे दी। आय अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला और बड़ी नेकियों की कदर करने वाला है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा वमा मस्सना फ़ीहा लुगूब। जन्नत में थकावट नहीं होगी, जन्नत में बोरियत नहीं होगी, जन्नत में कोई उकताएगा नहीं, कोई बोर नहीं होगा। हम लोग जलसे में आए, काफी दूरी पर वो गेट लगा हुआ है। मेन रोड से कोई गुजरेगा, मालूम हो जाएगा कि साहब आज मडरों में जलसा है। हम लोगों का होटल है बगैया में, वहां भी देखा मेन रोड पर गेट लगा हुआ है, मालूम हो गया कि साहब अगले हफ्ते बगैया में भी प्रोग्राम है। गेट जो होता है ना, गेट, वो गेट बता देता है कि जगह कैसी है। जन्नत का गेट कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते कि जन्नत में 8 दरवाजे होंगे और जन्नत के 8 दरवाजों के अलग अलग नाम होंगे। और 8 दरवाजों में एक दरवाजा वो होगा जिसका नाम रैयान है, उसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। बाज लोग अपने बच्चे का नाम रैयान रखते हैं, अच्छा नाम रख सकते हैं, रैयान बहुत प्यारा नाम है। ये जन्नत का एक गेट है रैयान। तो चंदा जब देना तो डबल देना, 10,000 देना तो 20 दे देना, लाख देना है तो 2 लाख दे देना। फायदा क्यों? फायदा बता देता हूं। मन अनफक़ ज़ौजैन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में कोई जोड़ा देगा, कोई चीज डबल देगा, दुइया मिन अब्वाबिल जन्नह, उसे जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा। 8 दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह की राह में जो जोड़ा देगा, अल्लाह को जोड़ा चीजें बहुत पसंद है, अल्लाह की राह में जोड़ा दे दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन कान मिन अहलिस सलाह, जो नमाजी होगा उसके लिए जन्नत का एक अलग गेट होगा, बाबुस सलाह। जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला होगा उसके लिए अलग गेट होगा, बाबुल जिहाद। जो रोजेदार होगा उसके लिए अलग गेट होगा, बाबुल रैयान। जो सदका करने वाला होगा उसके लिए अलग गेट होगा, बाबू सदका। अच्छा, नबी ने जब ये हदीस बयान की तो वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आपने जन्नत के अलग अलग दरवाजों का जिक्र कर दिया। मा अला मन दुइया मिन तिलकल अबवाबि कुल्लिहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जो जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाए? आपने फरमाया कि हां। ऐ अबू बकर, कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जो जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाए जाएंगे। वो अर्जू अन तकून मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से होगे। अल्लाह। अच्छा, जन्नत में दर्जात भी होंगे। भाई, ट्रेन में आप सफर करते हैं, एक होता है जनरल क्लास, एक होता है स्लीपर क्लास, एक होता है एसी 3 टायर, 2 टायर, एसी फर्स्ट क्लास। सबका किराया अलग होता है। जन्नत में भी क्लास होंगे, दर्जात होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहलल जन्नति लयतराउना अहलल गुरफ मिन फौक़िहिम कमा ततराउनल कौकबद दुर्रिय मिनल उफुक। आपने फरमाया कि जन्नती अपने से ऊपर के क्लास के लोगों को जन्नत में देखेंगे उस तरीके से जिस तरीके से तुम आसमान में दूर किसी सितारे को देखते हो। अल्लाह अकबर। इतना फर्क होगा जन्नत के एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में। जैसे जमीन से हमें तारा नजर आता है, जन्नत के एक क्लास के लोग दूसरे अपर क्लास के लोगों को देखेंगे, इतनी दूरी पर वो होंगे। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, तिलका मनाजिलुल अंबिया ला यबलुगुहा गैरुहुम,
जन्नत के इतने आला क्लास में, इतने हाई क्लास में तो सिर्फ अल्लाह के अंबिया जाएंगे, रसूल जाएंगे, पैगंबर जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। आपने फरमाया रिजालुन आमनू बिल्लाहि वसद्दकुल मुरसलीन, ऐ मेरे सहाबा, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होंगे, जो रसूलों पर ईमान रखने वाले होंगे, वो भी जन्नत के हाई क्लास में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब जन्नत की दुआ करने का हुक्म दिया है तो आपने फरमाया फिरदौस का सवाल किया करो। जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो तो फिरदौस मांगा करो, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस ये जन्नत का सबसे हाई क्लास है। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा हुआ। मान लो बाप बहुत नेक है, बेटा नेक है मगर उतना नेक नहीं है। अब बाप तो जन्नत के हाई क्लास में पहुंच गया और बेटा लोअर क्लास में पहुंच गया, जन्नत के उससे कमतर दर्जे में पहुंच गया। अब बाप का दिल चाहता है कि बेटे के साथ रहो, लेकिन दोनों के बीच में तो बड़ा फर्क है। अब यह मसला कैसे हल होगा? अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना आमनू वत्तबअतहुम दुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहकना बिहिम दुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैई। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ और तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने वाली बन जाए, तो औलाद का दर्जा अगर कमजोर भी है और बाप का दर्जा आला भी है, हाई क्लास है, तो अल्लाह ताला जन्नत में बच्चों को अपग्रेड करके बाप के साथ मिला देगा। अल्लाह बच्चों को हाई क्लास में डाल देगा ताकि वहां पर भी परिवार के साथ इंसान रहे, फैमिली के साथ इंसान। जन्नत में सबसे पहले कौन लोग जाएंगे और जो लोग जाएंगे वो कैसे होंगे? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अव्वलु ज़ुमरतिन तलिजुल जन्नत सूरतुहुम अला सूरतिल क़मरि लैलतल बद्री। पहला ग्रुप जो जन्नत में जाएगा इतने खूबसूरत होंगे जैसे 14वीं रात का चांद होता है, जैसे चांदनी रात का चांद होता है, उतने खूबसूरत बन करके वो जन्नती जन्नत में जाएंगे। और आगे आपने फरमाया आनियतुहुम फीहा अज़्ज़हब, जन्नत के बर्तन सोने के होंगे। वह अमशातुहुम फीहा मिन अज़्ज़हबि वल फिज़्ज़ा, यहां तक के बालों की कंघियां भी सोने और चांदी की होंगी। वह मजामिरुहुम अल उलुवा, और हमारे शेख मोइन साहब माशाल्लाह सऊदी अरब वगैरह जाते हैं, अरबों के यहाँ आप देखेंगे कि वो खुशबू जो है अंगीठी में खुशबू जलाते हैं। हम लोग तो सिर्फ अपने कपड़े पर परफ्यूम और खुशबू लगाते हैं, वो घरों के अंदर भी अंगीठी जलाते हैं, बुखूर जलाते हैं, जिससे पूरा कमरा जो है, और खास तौर से ऊद की खुशबू बड़ी प्यारी होती है। अरबों के यहाँ ऊद बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि जन्नतियों की अंगीठी में ऊद जल रही होगी, क्या खुशबू होगी उनके कमरों में। रशहुमुल मिस्कु, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। ला यबसुकून फीहा वला यमतखितून वला यतकव्वतून, जन्नत में न तो थूक आएगा, न तो बलगम आएगा, न पेशाबो पाखाना की हाजत होगी। इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला उनको पाक कर देगा। लिकुल्ले रजुलिन मिनहुम ज़ौजतान, हर जन्नती की 2 बीवियां होंगी। युरामु कुसूकिहिमा मिन वराइल लहमि मिनल हुस्नी, और इतनी खूबसूरत होंगी जन्नत की वो औरतें कि उनकी पिंडलियां खूबसूरती की वजह से नजर आएंगी। उनकी पिंडलियां इतनी ट्रांसपेरेंट होगी, ऐसा लग रहा होगा कि गोश्त नजर आ रहा है, इतनी खूबसूरत होंगी। ला इख्तिलाफ बैनहुम वला तबागुस, और जन्नती आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत अच्छे से रह रहे हैं आप, लेकिन झगड़ा हो रहा है, इख्तिलाफ हो रहा है। इख्तिलाफ अगर हुआ तो आप महल में भी रहेंगे, मजा किरकिरा हो जाएगा। जन्नत में कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। कुलूबुहुम कल्बुन वाहिद, सबके दिल एक जैसे होंगे। और जानते हो ये जो जन्नत होगी, इस जन्नत की नहरें कैसी होंगी? मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। जन्नत में 4 तरीके की नहरें होंगी। ऐसे पानी की नहरें होंगी जो पानी कभी सड़ने वाला नहीं, कभी खराब होने वाला नहीं है। ऐसे दूध की नहरें होंगी जो दूध कभी फटने वाला, कभी खराब होने वाला नहीं है।
ऐसी शहद की नहर होगी जो बिल्कुल प्योर होगी, और ऐसी शराब की नहर होगी जो शराब पी करके लोग बहकेंगे नहीं, चक्कर नहीं आएगा, बल्कि पीने वालों को बड़ी लज्जत महसूस होगी। और ये जो जन्नत होगी, इस जन्नत में जाने के बाद जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उनका गेट पहले से खुला हुआ होगा। भाई आप कहीं मेहमान बन के जाएं और पहले से कोई वेलकम करने के लिए खड़ा हो, ये बड़ी बात है। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अल्लाह से डरने वाले जन्नत में जब जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। नमाजियों का ग्रुप अलग होगा, तहज्जुद पढ़ने वालों का ग्रुप अलग होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों का ग्रुप अलग होगा, रिश्तेदारों के साथ भलाई करने वालों का ग्रुप अलग होगा। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह फरमाता है कि उनको ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, यहाँ तक के जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के दरवाजे ऑलरेडी उनके लिए खुले हुए होंगे, पहले से खुले हुए होंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। और जन्नत के दारोगा कहेंगे, आ जाओ जन्नतियों, तुम्हारा वेलकम है, तुम पर सलाम है, आ जाओ, तुम्हारा आना मुबारक हो। दुनिया में इंसान अच्छी चीजों को खाने का बड़ा शौकीन होता है। इंसान किसी नए शहर में जाता है, भूख लगती है तो अच्छा होटल तलाश करता है। अल्लाह अकबर, जन्नत का खाना कैसा होगा? दुनिया में आप होटल में गए, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन खाना सर्व करने वाले जो वेटर हैं, अगर वो गंदे हैं, गंदा कपड़ा पहने हैं, तो देख करके घिन आती है। जन्नत के वेटर कैसे होंगे? यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। बड़े खूबसूरत बच्चे, 10-10, 12-12 साल के बच्चे। ये बच्चे कौन होंगे अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। हो सकता है कि हूर की तरह कि ये कोई नई मखलूक हो। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। ये खूबसूरत बच्चे जन्नत में ये प्याले लेकर के आएंगे, ये जग लेकर के आएंगे और ये जन्नत की शराब पिलाएंगे। ये जन्नत की शराब कैसी होगी? ओ दुनिया की शराब के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, जन्नत की शराब के अंदर न तो कोई चक्कर आएगा, न दिमाग बहकेगा। ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। न तो उसको पीने के बाद दिमाग चकराएगा, न इंसान अपना होश खोएगा। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून। और जन्नतियों को अल्लाह ताला उनकी पसंद के फल देगा, उनकी पसंद के मेवे देगा, और ऐसे परिंदों के गोश्त देगा जो उनको पसंद होंगे। परिंदों का जो गोश्त होता है, तीतर का, बटेर का, बड़ा टेस्टी होता है। जन्नत में परिंदों का गोश्त भी उनको मिलेगा। और ये भी नोट कर लीजिए कि जन्नत में किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करना है। आपके दिल में ख्वाहिश होगी, वो चीज सामने आ जाएगी। कुतूफुहा दानिया। जन्नत के पेड़ों के फल खुद झुके हुए होंगे, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो फल चाहिए वो आपके हाथ में आ जाएगा। कुलू वशरबू बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, तुमने दुनिया में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तुमने बड़ी नेकियां की हैं, तुमने अल्लाह को राजी किया है, आज तुम्हारे खाने और पीने के दिन है। जन्नत के पेड़ कैसे होंगे? कुरान कहता है वज़िल्लिम ममदूद। जन्नत में दूर तक फैले हुए साए होंगे। गर्मी के मौसम में आप निकलते हैं तो सबसे ज्यादा अहम चीज क्या लगती है? कोई पेड़ मिल जाए जिसके नीचे हम आराम से साया बन जाए और हम आराम से उसकी छांव में गुजर जाएं। अल्लाह कहता है कि जन्नत में दूर दूर तक फैले हुए साए होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति लशजरतन यसीबुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअत सनतिन। जन्नत में ऐसे पेड़ होंगे, ऐसे दरख्त होंगे जिनके साए में 100-100 साल तक इंसान चलता रहेगा। दुनिया में लिबास बड़ी अहमियत रखता है।
कीमती से कीमती लिबास इंसान पहनता है अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक। मैं बनारस का रहने वाला हूं, कपड़े के कारोबार से जुड़ा हूं, कपड़े की सनत में रहता हूं, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। दुनिया के तमाम कपड़ों में सबसे कीमती कपड़ा रेशम का होता है, और जन्नतियों को जो कपड़ा दिया जाएगा वो रेशम का कपड़ा होगा। युहल्लूना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। वयल्बसूना तियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, और उनको रेशम के हरे हरे कलर के, सब्ज रंग के, हरे रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे जो सुंदुस के होंगे और इस्तबरक के होंगे। सुंदुस भी रेशम का नाम है, इस्तबरक भी रेशम का नाम है। मेरी एक बेटी का नाम सुंदुस है, एक बेटी का नाम इस्तबरक है। मैंने इन्हीं अल्फाज से नाम रखा था। यल्बसूना तियाबन खुज़रन मिन सुंदुस, वो रेशम के हरे कपड़े पहनेंगे, और वो रेशम जो बारीक वाला होता है उसको सुंदुस बोलते हैं, और जो थोड़ा दबीज होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसको इस्तबरक बोलते हैं। ये होगा जन्नतियों का लिबास। दुनिया में इंसान बहुत अच्छी जगह रह रहा है, दुश्मन आसपास में फैले हुए हैं, अच्छा मकान है उसके पास लेकिन हासिद हैं, अच्छा खाना खा रहा है मगर लोग जल रहे हैं उसकी खुशियों से। अगर आसपास में हसद है तो नेमतों का मजा तो इंसान का खत्म हो जाएगा। जन्नत में कोई हसद नहीं होगा मेरे साथ। वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, हम जन्नतियों के सीने से हर तरीके का कीना और कपट निकाल करके उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। वो भाई भाई बन करके जन्नत में एक दूसरे के सामने बैठेंगे। जन्नत में कोई हसद और कीना लेके नहीं जाएगा। इससे पता ये चला, ओ लोगों, अगर दुनिया में जन्नत वाली जिंदगी गुजारना है, अगर दुनिया में जन्नत का मजा लेना है, सीने को कीने से पाक कर लो, सीने को हसद से पाक कर लो, इसलिए कि ये लाइफ तो सिर्फ जन्नत में मिलेगी, वहां कोई कीना कपट नहीं होगा। अगर जन्नत का मजा दुनिया में लेना है तो अपने दिल से कीना और कपट निकाल दो मेरे साथियों। दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ मत रखो, हसद मत रखो, जलन मत रखो। दुनिया में इंसान जमीनों और जायदादों के पीछे भागता है। झारखंड का सबसे कीमती शहर गालिबन मेरी जानकारी में रांची है, कैपिटल है वो। रांची में आप चले जाएं, किसी से पूछे भाई जमीन का क्या रेट है, करोड़ों में। और किसी अच्छे इलाके में, रांची शहर में किसी के पास अगर जमीन है तो डेफिनेटली वो करोड़पति आदमी है। उतनी कीमती जमीन आम आदमी के पास तो नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है, 1 स्क्वायर फीट का होता होगा, 2 स्क्वायर फीट का होता होगा। जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगी। दुनिया के तमाम बड़े बड़े कीमती इलाके और बड़े बड़े पौश इलाके कुर्बान हैं जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया के सामने। ओ लोगों, तुम दुनिया की जमीनों जायदाद के लिए इतना खटते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना पसीना बहाते हो, तुम जन्नत के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करो जन्नत के लिए, रातों को जागो जन्नत के लिए। ये दुनिया जिसके लिए हम इतना मरते हैं, ये दुनिया तो बेवफा है मेरे साथ। जिस दिन मरोगे जमीनें छोड़ के जाओगे, जायदादें छोड़ के जाओगे, जाओगे उसी 2 गज जमीन में। अरे मेहनत करना है तो जन्नत के लिए मेहनत करो। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला जब जन्नत की बात करता है, जब अल्लाह ताला रोजी रोटी की बात करता है, फरमाता है फमशू फी मनाकिबिहा, ओ मेरे बंदो तुम जमीन में चल करके रोजी तलाश करो। अल्लाह ने रोजी के लिए चलने का हुक्म दिया, लेकिन जब जन्नत की बात आई अल्लाह ने चलने का हुक्म नहीं दिया। फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो जन्नत के लिए चलना नहीं है, जन्नत के लिए दौड़ना है, जन्नत के लिए पूरी स्पीड में चलना है। जन्नत में जाने की स्पीड तुम्हारी स्लो नहीं होनी चाहिए। मेहनत करना है तो जन्नत के लिए करो मेरे साथ। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों का बेड़ा अगर गर्क करके रखा है तो यही अय्याशी ने, यही लड़कीबाजी ने, यही ऐश परस्ती ने, यही लड़कियों के चक्कर ने आज हमारे नौजवानों को बर्बाद करके रखा है। कितने तो सुसाइड कर लेते हैं, कितनी लड़कियां अपने बाप की इज्जत पर धब्बा लगा के घर से भाग जाती हैं। क्यों? यही लड़का लड़की का चक्कर, यही प्यार मोहब्बत का चक्कर,
यही लव एंड रोमांस का चक्कर। और ये दुनिया की औरतें जो मौका पड़ने पर अपने ही शौहर का गला रेत दे, जो मौका पड़ने पर अपने ही शौहर के साथ बेवफाई करके उसकी लाश के टुकड़े कर दें। दुनिया की औरतें एक तरफ और जन्नत की जो हूरें होंगी, अल्लाह अकबर, कैसी होंगी जन्नत की हूरें? इन्ना अनशानाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा। अल्लाह कहता है कि हम जन्नत की औरतों को एक नई उठान से पैदा करेंगे। उनकी शक्ल सूरत तो छोड़ दो, उनकी पैदाइश और उनकी उठान ही अलग होगी। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा। और जन्नत की औरतें हमेशा कुंवारी रहेंगी। दुनिया में औरत की खूबसूरती की भी एक समय सीमा है। आप जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते हैं कि 40 के बाद 45 के बाद फिर एक वक्त वो आता है जब औरत की खूबसूरती ढल जाती है। जन्नत की औरतों की खूबसूरती कभी नहीं ढलेगी। उरुबन अतराबा। और जन्नत की औरतें अपने शौहरों को चाहने वाली होंगी, मोहब्बत करने वाली। बड़ी खूबसूरत बीवी है लेकिन शौहर को भाव नहीं दे, शौहर से मोहब्बत ना करे, शौहर की खिदमत ना करे। अरे ऐसी खूबसूरती को कौन बैठ के चाटेगा क्या? औरत का खूबसूरत होना ये बड़ी बात नहीं, औरत का चाहने वाली होना ये अहम चीज है। उरुबन अतराबा। जन्नत की औरतें अपने शौहरों को चाहने वाली होंगी और हम उम्र होंगी। बहुत गैपिंग अगर उम्र में है, शौहर 40 साल का और औरत 20 साल की हो सकती है, इस्लाम में मना नहीं है, मगर वो जो मिजाज की मैचिंग है, वो जो उनसियत है, वो जो मोहब्बत है, वो हम उम्र से पैदा होती है। जन्नत की औरतें हम उम्र होंगी। और एक बात बोलूं, चलो वो हदीस सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नम्रातम मिन अहलिल जन्नत इत्तलअत इलल अर्दी। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक ले, सिर्फ झांक ले, आए ना, सिर्फ झांक ले दुनिया में, लमलअत मा बैनहुमा रिहा। ओ दुनिया में मेकअप करने वाली हो, ओ दुनिया की खुशबू लगाने वाली हो, ओ दुनिया के परफ्यूम के अंदर अपने आप को बसा लेने वाली हो, अल्लाह की वो हूरें और वो जन्नत की हूरें कैसी होंगी? फरमाया अगर वो एक मर्तबा जमीन में झांक ले, लमलात मा बैनहुमा रिहा, तो जमीन व आसमान उनकी खुशबू से भर जाएंगे। वला अदाअत मा बैनहुमा, और जमीन व आसमान रोशन हो जाएंगे। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और जन्नती औरत के सर का जो दुपट्टा होगा वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। पता ये चला कि जन्नती औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। वो स्कर्ट पहनने वाली नहीं होगी, वो टी शर्ट पहन के घूमने वाली नहीं होगी, उसके सर पे दुपट्टा होगा। दुनिया में जो औरत अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, अपने सर पे ओढ़नी ओढ़ती है, इसका मतलब कि वो जन्नती औरत के किरदार को अपनाती है। जन्नती औरत के सर पे दुपट्टा होता है। और सुनिए, सूरह रहमान आप जब पढ़ते हैं और जन्नत की हूरों का तज़किरा आता है, दिल खुश हो जाता है। फीहिन्ना कासिरातुत तरफी लम यतमितहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। जन्नत के अंदर ऐसी औरतें होंगी जो नजरों को झुका करके चलने वाली होंगी। उनको किसी मर्द ने, किसी इंसान ने, किसी जिन ने छुआ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ मेरे बंदो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। वो जन्नत की औरतें समुंदर की गहराई से निकले हुए कीमती मोतियों की तरह होंगी। वो आसानी से किसी के हाथ में नहीं आएंगी, उनको तो वही हासिल करेगा जो जन्नत में जाएगा। अरे दुनिया की औरतों का क्या है, आज इसके हाथ में कल उसके हाथ में, आज इससे बात कर रही है कल उससे बात कर रही है। जन्नत की औरतों को पाना मुश्किल है। अगर तलाश करना है, तलब करना है, मेहनत करना है, तो उनको पाने के लिए मेहनत और कोशिश करो मेरे साथ। फीहिन्ना खैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान हूरुम मक़सूरातुन फिल खियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान।
जन्नत की हूरें, अल्लाह अकबर, जन्नत के खेमों में बैठी होंगी, उनकी खूबसूरती का क्या कहना, उनकी पाक दामनी का क्या कहना। कुरान करीम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको बयान किया है। अच्छा, जन्नत की इमारत कैसी हो? एक लंबी हदीस हजरत अबू हुरैरा की, तिरमिजी के अंदर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जब हम आपके पास होते हैं ऐसा लगता है कि हम आखिरत वाले बन गए, हम अल्लाह वाले बन गए। फैजा आफसना अहालियना, और जब अपने घरों में हम जाते हैं, वह शमीमना औलादना, और अपने बच्चों से प्यार करने लगते हैं। अनकरना अनफुसना, ऐ अल्लाह के नबी, हमारी कैफियत बदल जाती है, हमारे दिल का आलम बदल जाता है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस हालत में तुम मेरे पास रहते हो, अगर 24 घंटा उसी हालत में रहोगे, लसाफहतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम, तो फरिश्ते तुम्हारे घरों में आके तुमसे मुसाफा करेंगे। और ऐ मेरे सहाबा, ये भी कान खोल के सुन लो, अगर तुमसे गुनाह ना होता, अगर तुमसे गलत काम ना होता, अगर तुमसे गलतियां ना होती, अल्लाह ताला किसी दूसरी मखलूक को पैदा करता और फिर वो गुनाह करते और फिर वो अल्लाह से माफी मांगते और फिर अल्लाह उनको माफ करता। फिर अबू हुरैरा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, मिम्मा खुलिकल खल्क़ु, अल्लाह ताला ने सबको किस चीज से पैदा किया? आपने फरमाया, मिनल मा, पानी से पैदा किया। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, अल जन्नतु व मा बिनाउहा, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत की इमारत किस चीज की होगी? आपने फरमाया, लबिनतुम मिन ज़हब व लबिनतुम मिन फिद्दा, एक ईंट चांदी की होगी, एक ईंट सोने की होगी। व मलातुहल मिस्कुल अज़फर, और जन्नत की इमारत जिस गारे से बनाई जाएगी वो गारा मुश्क का होगा। हसबा उहल याकूत, और जन्नत में जो गिट्टी लगेगी, जो कंकरी लगेगी, वो याकूत और मोंगा जैसे कीमती पत्थरों की होगी। और फरमाया, व तुरबतु ज़ाफ़रान, और जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। जो उसके अंदर दाखिल होगा, या नाम वाला यबअस, उसको कभी कभी थकावट नहीं आएगी, कभी उसकी फ्रेशनेस खत्म नहीं होगी, कभी ताजगी खत्म नहीं होगी। ये है जन्नत मेरे प्यारे साथी। और ये भी सुन लीजिए, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे इतने खुश हो जाएंगे, अल्लाह पूछेगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हें कुछ और भी चाहिए? कहेंगे, अल्लाह सब कुछ तो मिल गया, तूने हमें जहन्नम से बचा लिया, तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, ऐ अल्लाह अब क्या चाहिए? अल्लाह फरमाएगा, अभी कुछ और भी बाकी है। लिल्लदीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, अल्लाह ताला नेक अमल करने वालों को जन्नत देगा और एक्स्ट्रा भी कोई चीज देगा। वो एक्स्ट्रा चीज क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाएगा, अल्लाह जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा, और जन्नती जब अपने रब का दीदार करेंगे, फमा ओतू ahsana मिन शैइन अहब्ब मिनन नज़री इलैहि, तो जन्नतियों को अल्लाह ताला के दीदार से बेहतरीन कोई नेमत महसूस नहीं होगी। जन्नतियों को अल्लाह अपना दीदार कराएगा। मेरे साथियों, उस जन्नत की तलब में, उस जन्नत के लिए मेहनत करो, उसके लिए कोशिश करो। अब आइए तकरीर के हम आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो कौन से आमाल हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर अमल करके हम जन्नत में जा सकते हैं? जन्नतियों की औसाफ क्या होंगे, जरा वो भी सुन लीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, जो तौहीद पर दुनिया से जाएगा, जो आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाना है मेरे प्यारे साथियों, एक काम और करना पड़ेगा। नबी अकरम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में लेकर के जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी चीज होगी? आपने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, अल्लाह ताला का डर इंसान को जन्नत में लेके जाएगा, और इसी तरीके से बेहतरीन अखलाक इंसान को जन्नत में लेके जाएंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर जन्नत में जाना है तो हमें अपनी गुफ्तगू को अच्छा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, अय्यो शैइन यूजिबुल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज है जो जन्नत को वाजिब कर देती है? आपने फरमाया, अलैका बिहुस्निल कलाम व बज़लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और लोगों को खाना खिलाया करो।
जन्नत में अगर जाना है मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम की कफालत कर लेना, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम की परवरिश कर लेना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में एक साथ जाएंगे। इसी तरीके से अगर जन्नत में जाना है तो नबी ने यह भी एक चीज बताई है कि रातों में तहज्जुद पढ़ा करो। अय्युहन्नास, ओ लोगो, अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ। व अतिमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। व सिलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ा करो। व सल्लु बिल लैली वन्नासु नियाम, और रात में नमाज पढ़ा करो जब दुनिया सो रही हो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम आराम से जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ने अगर आपको बेटी दी है, आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है, तो यह भी जन्नत में जाने का एक मौका है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामत अना वहुआ, दो बेटियों को पालने वाला, दो बेटियों को सही तरीके से उनकी परवरिश करने वाला बाप जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। जन्नत में जाना है तो बेटियों की अच्छी परवरिश भी इंशाअल्लाह आपको जन्नत में लेके जाएगी। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना, ये अमल भी आपको जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन करा आयतल कुर्सी दुबुरा कुल्ली सला, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। इसी तरीके से रमजान खत्म हो गया, शव्वाल का महीना भी अब खत्म होने के करीब है। अगर हम शव्वाल के अंदर कुछ नफली रोजे रख लें या बाकी साल में भी कुछ नफली रोजे रख लें, ये नफली रोजे भी हमें जन्नत में लेके जाते हैं। हजरत अबू उमामा ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, अखबिरनी बिअमलिन अदखुलु बिहिल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल बता दीजिए उसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम, रोजा रखा करो, फइन्नहु ला मिस्ल लहू, रोजे के जैसा कोई अमल नहीं है। इसी तरीके से अपने मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा करना। कोई मुसलमान भाई आपका है, उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप बजाय आग में घी डालने के और भड़काने के, आप अपने मुसलमान भाई का डिफेंस करें। ये चीज भी आपको जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन रद्दान इर्दि अखीही रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामा, जो अपने मुसलमान भाई का दिफा करेगा, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसके चेहरे को दूर रखेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, दो चीजों की गारंटी ले लो, नबी ने जन्नत की गारंटी ली है। मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो जबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, जो जबान का गलत इस्तेमाल न करे और जो शर्मगाह के जरिए कोई गलत काम न करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अज़मन लहुल जन्ना, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। भाई से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मुकदमा चल रहा है, कई कई साल तक बातचीत बंद है, आपको मालूम है आप सही हैं, सामने वाला गलत है, आप उसके घर चले गए, भाई मुकदमे खत्म करो, झगड़े खत्म करो, चलो ठीक है, तुम अपने आप को सही कहते हो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, झगड़ा खत्म कर दो। अपने आप को सही होने के बावजूद अगर झगड़े को खत्म कर दिया जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। और जन्नत में लेके जाने वाला एक अमल वो भी है जिसके लिए मडरों का आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। अल्लाह के घर की तामीर, मस्जिदों की तामीर में अगर आप हिस्सा लेते हैं, ये अमल भी आपको जन्नत में लेके जाएगा। मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह ताला के लिए कोई घर बनाएगा। आज सऊदी अरब से और कुवैत से और दुबई से बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में और नेपाल में और मुख्तलिफ इलाकों में अपने बाप के नाम से, अपनी मां के नाम से मस्जिदों के लिए पैसा भेजता है। और आज बहुत सारी मस्जिदें उन लोगों के पैसे से बनी हैं
लेकिन क्या अगर हम और आप चाहे तो ये काम नहीं कर सकते? क्या हमारे बुजुर्गों ने ये काम नहीं किया? इसी झारखंड में और पूरे इंडिया में कितनी ईदगाह की जमीनें हैं, कितनी मस्जिद की जमीनें हैं जो अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की राह में वक्फ की है। और आज भी बहुत सारे अल्लाह के बंदे अपने बाप की तरफ से, अपनी माँ की तरफ से मस्जिदों की तामीर में बड़ा हिस्सा लेते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी मैंने देखे पूरी पूरी मस्जिद अपनी माँ के नाम से बना देते हैं। अभी मैं गुलबर्गा गया था, कर्नाटक के एक इलाके में, एक साहब से मुलाकात हुई, बड़े आदमी थे वो। उन्होंने अपने वालिद के नाम पे एक मस्जिद बनवाई, बड़ी शानदार मस्जिद, और वालिदा के नाम से एक लड़कियों का इदारा खोला है और सैकड़ों लड़कियां उनके इदारे में पढ़ रही हैं, जिनके खाने पीने रहने का इंतजाम है, जबकि वो करोड़पति आदमी हैं। उनको क्या गरज पड़ी थी? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जन्नत की तलब और जन्नत का शौक आज भी लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करता है और लोग इस नेकी के ये सब काम करते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में लेकर के जाने वाला एक अमल यह भी है, आप दीन सीखने के रास्ते पे चले जाएं। आज माफ कीजिएगा, मदरसे बड़ी तेजी से बंद हो रहे हैं। आज जिन मदरसों में जागीर का निजाम था, उन मदरसों में बच्चों को जागीर खिलाने का सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब लोग बच्चों को खिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे नादान, जो बच्चा मदरसे में आया है, जो दीन सीखने आया है, तुझे मालूम है वो कौन सा रास्ता तय कर रहा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है वो हकीकत में जन्नत के रास्ते पे निकलता है। वो मदरसे का तालिबे इल्म जो दीन सीखने आया है वो जन्नत की राह का मुसाफिर है, और तू उसको जागीर देने से इनकार कर रहा है, तू उसको खिलाने से इनकार कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, उलमा की और तलबा की इज्जत किया करो। ये दीन सीखने वाला रास्ता, ये दीन सिखाने वाला रास्ता, ये जन्नत का रास्ता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मुझे मालूम है हर हफ्ते प्रोग्राम हो रहा है आपके यहां, और कुछ लोगों की आदत है वो घर में बैठ के लाइव प्रोग्राम सुनते हैं। नहीं, आप बाइक से आए, कार से आए, पैदल आए। आप जब चल करके, कोई बनारस से आया, कोई झारखंड से आया, कोई इटावा से आया, कोई विजयवाड़ा से आया, इतने सारे उलमा आपको सुनाने के लिए आए हैं। और आप जब यहां आकर के उनसे दीन सीखेंगे तो इस हदीस में आप भी शामिल हो जाएंगे। नबी ने फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन, जो ऐसे रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पे वो दीन सीखने जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और चंद बातें और बयान करके बात खत्म करूंगा मेरे साथियों। इसी झारखंड के इलाके में हमने ये देखा, लोगों ने ये बताया कि बड़ी तेजी से ये जो औरतों को कर्जा दिया जाता है बैंक के थ्रू, क्या बोलते, बंधन लोन बोलते ना, बड़ी तेजी से ये चीज राइज हो रही है। और बहुत छोटा अमाउंट, 10,000, 20,000, 40,000, माशाअल्लाह बड़े बड़े लोग हैं। अगर उन गरीबों की मदद करें और बगैर सूद के कर्जा दें, कर्जे हसना दें, तो इंशाअल्लाह ये सूद और ब्याज की लानत खत्म हो सकती है। 1,00,000 2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 10-10, 20-20 हजार की रकम बैंकों से लोन पे ली जा रही है, औरतों को मोहरा बना के ली जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाइए, किसी गरीब की मदद कीजिए। और किसी को कर्जा देने के बाद अगर आपने मुश्किल देखी, परेशानी देखी, आपने थोड़ा टाइम दे दिया, थोड़ी मोहलत दे दी, तो ये अमल भी कितना प्यारा अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी था, उसने दुनिया में कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था, वो लोगों को कर्जा देता था, और जब कर्जा वसूलने के लिए भेजता था तो अपने नौकर से कहता था, खुज़मा तयस्सर वत्रुक मा यासुर, कि जो आसानी से दे दे ले लेना, और जो परेशानी में है उसको नजरअंदाज कर देना, वह तजावज, और माफ कर देना, शायद कि अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे। किसी तंग दस्त को, किसी गरीब को कर्जा देने के बाद अगर ये देख लिया सामने वाला देने के लायक नहीं तो माफ कर देता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसका सिर्फ यही एक अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया और अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में जाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने बना के रखा है। अगर हम अपने अखलाक के अंदर ये नरमी पैदा कर लें और तंग दस्तों और गरीबों की मदद करें तो ये चीज भी मेरे प्यारे साथियों हमें जन्नत में लेके जा सकती है। 3 चीजों से बचिए, जन्नत में चले जाएंगे। मन माता व हुवा बरीउम मिनल किब्र वल गलूल वद्दीन, जो 3 चीजों से बच करके दुनिया से चला गया, तकब्बुर से बच गया, खयानत से बच गया और कर्जा से बच गया, दखलल जन्नह, वो जन्नत में चला जाएगा।
और आखिरी 2 बातें अपनी औरतों से, अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा। मेरी माँ और बहनों, ये जन्नत में लेके जाने वाले जितने अमाल मैंने बताए हैं, ये आपके लिए भी हैं, और आपके लिए जन्नत में जाना और आसान काम है। नबी अकरम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, जो रमजान का रोजा रखे, जो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और जो अपने शौहर की इताअत करे, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जा सकती है। पता ये चला, औरत का सिर्फ नमाजी बन जाना और जलसों और तकरीरों में चले जाना ये काफी नहीं है। एक शादीशुदा औरत की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। ये क्यों तलाक के वाकयात हो रहे हैं, ये क्यों खुला के वाकयात हो रहे हैं, कभी गौर कीजिएगा। शादी हो गई है, लड़की किसी और से बात कर, शादी हो गई है, शौहर की इज्जत नहीं कर रही है, शादी हो गई है, शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं कर रही है। याद रखो मेरी माँ और बहनों, नबी अकरम के पास एक औरत आई और अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा, अज़ाति ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? उसने कहा, हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूं। आपने पूछा कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? उसने कहा बहुत खिदमत करती हूँ, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती हूँ। आपने फरमाया, तू देख ले, तू गौर कर ले, फ़इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है और तेरा शौहर तेरी जहन्नम भी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कहीं ऐसा न हो कि आपने दीनदारी बस इसी को समझा है, तकरीरों में आगे आगे हैं, नमाजों में आगे आगे हैं, रोजे में आगे आगे हैं, लेकिन शौहर का एहतराम, शौहर के हुकूक अगर ये आपके अंदर नहीं है तो माफ कीजिए, आपकी जन्नत खतरे में है। और इसी तरीके से मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लामी हया और इस्लामी पर्दे की पाबंदी भी आपको जन्नत में लेके जाएगी। जो औरत अपने आप को दुनिया के ताने सहकर के भी पर्दे में रखेगी, जो शर्म हया का लिहाज रखेगी, वो औरत भी इंशाअल्लाह जन्नत की औरतों में शामिल होगी। सवालात भी हैं। एक सवाल की पर्ची ये भी कल आई थी, इसका जवाब दे के बाद खत्म करते हैं। किसी शख्स ने बच्चों का अकीका 7 दिन में न करके उनकी शादी में अकीका किया है, तो उस बच्चे का अकीका हुआ या दोबारा करना पड़ेगा? देखिए, बाज उलमा ने इस मामले में बहुत सख्ती की बात कही है कि 7वें दिन अगर अकीका नहीं हो पाया तो फिर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी बात सही नहीं है। अफजल और बेहतर तो यही है कि आदमी 7वें दिन अकीका करे, लेकिन 7वें दिन अगर किसी वजह से नहीं हो पाया है तो बाद में जब भी ताकत हो इंसान को जितना जल्दी मुमकिन हो कर लेना चाहिए। शादी का वेट नहीं करना चाहिए, जब शादी होगी तब देंगे, है ना। अगर अकीका की ताकत आ जाए आज कर लीजिए, जितना जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए, बाद में भी करेंगे तो इंशाअल्लाह अदा होगा। हो सकता है कि उसके सवाब और फजीलत में वो चीज आपको न मिले जो 7वें दिन मिल रही है, लेकिन बहरहाल अकीका हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि हम लोग शिर्क व बिदअत से तौबा किए हैं, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो शिर्क व बिदअत में मुब्तला हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा रहेगा? कुरान ने बता दिया है ताल्लुक कैसा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप से औलाद का रिश्ता होता है। कुरान कहता है, अगर आपके माँ बाप आपको शिर्क की तालीम दें, फला तुतिहुमा, उनकी बात मत मानिए, व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, मगर दुनिया में उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना है। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी निभाएंगे, सुख में शामिल होंगे, दुख में शामिल होंगे, शिर्क व बिदअत के किसी काम में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जहां तक हो सकेगा उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस बुनियाद पर रिश्ता तोड़ लेना कि वो शिर्क कर रहा है, बिदअत कर रहा है, रिश्ता तोड़ना सही है। रिश्ते को जहां तक हो सकेगा निभाएंगे। हम लोग तिजारत करने वाले हैं, तो शिर्क व बिदअत करने वाले लोगों के मेला में तिजारत करना, दुकान वगैरह करना कहां तक जायज है? इस बारे में इतना ही कहूंगा, कुरान का एक उसूल याद रखिए, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह के काम में और ज्यादती के काम में कभी एक दूसरे की मदद मत करो। जहां मेला ठेला हो रहा है, शिर्क व बिदअत हो रहा है, बेहयाई का काम हो रहा है, आपके जरिए उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, इससे ज्यादा बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव समाज में अगर लड़का लड़की गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो समाज के सुधार के लिए उन पर जो जुर्माना लगाया जाता है, वो जुर्माना का पैसा मस्जिद की तामीर में लगाया जा सकता है या नहीं? हदीस की रोशनी में हवाला दें। हदीस की रोशनी में कैसे हवाला देंगे? नबी के दौर में तो ऐसा जुर्माना तो नहीं लगता था, नबी के दौर में तो सजा दी जाती थी। कुंवारा होता था 100 कोड़े मारे जाते थे, शादीशुदा होते तो पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाता था। जुर्माना लगाने का जो मामला है वो तो, चूंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है,
और यहाँ का कानून जाहिर सी बात है कि इस्लामी कानून नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ये गलत काम करे तो हमें एक बात का ये भी ख्याल करना है कि हम इतनी हल्की सजा भी ना दें कि लोगों को लगे चलो यार बहुत होगा 2 लाख रुपया भर देंगे, इतना भी इसको आसान ना कर दें। कोई ऐसी सजा रखें कि जो बहुत खतरनाक भी ना हो और इंडियन कानून के का उल्लंघन भी ना हो, और ऐसी सजा हो कि लोग डरें। एक चीज तो ये याद रखें। और अब ये जो जुर्माना मिल रहा है, अगर किसी ने जुर्माना लगाया, किसी गांव के लोगों ने जुर्माना लगाया है इस काम के ऊपर, तो अब उस जुर्माने की रकम को मस्जिद में इस्तेमाल करना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मस्जिद में इस पैसे को लगाना मुनासिब है, उसको और खैर के कामों में, गरीबों की मदद में, जरूरतमंदों की मदद में तकसीम किया जाए। मस्जिद में इस पैसे को न लगाया जाए, मुझे बेहतर मालूम नहीं होता है। वल्लाहु आलम बिसवाब। बाकी आप इलाके के जो सीनियर उलमा हैं उनसे आप इस बारे में समझ लें। अच्छा, ये कहते हैं जुर्माना अक्सर लड़के से लिया जाता है। अच्छा, कहीं कहीं मैंने ये भी सुना कि लड़के से लिया जाता है, लड़की को दे दिया जाता है। तो उसमें भी कहीं कहीं ये हुआ कि कुछ ऐसी भी हरकतें देखने को मिली कि कुछ लड़कियों को उनके, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि उन्होंने देखा कि इसके बदले पैसा मिल रहा है, तो कई मर्तबा वो कांड होता है फला फला के साथ, और वो बार बार उसके जरिए से वो पैसा ऐंठ रहे हैं। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है। अल्लाह माफ करे, हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए कि हम समाज को जागरूक करें और हर उस तरीके पर हम अंकुश लगाएं और रुकावट लगाएं जिससे ज़िना मार्केट में हो रहा है। मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो क्या अकीका कर सकते हैं? बाज़ उलमा ने यह कहा कि 7वें दिन तक जब तक जिंदा ना रहे हमें अकीका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकीका 7वें दिन करना है। 7वें दिन के पहले मर गया तो 7वां दिन तो मिला ही नहीं बच्चे की जिंदगी में, लिहाजा उसका अकीका करने की जरूरत नहीं है। और बाज़ उलमा ने उन हदीसों की रोशनी में जिसमें अकीका को शर्त बताया गया है और गिरवी, बच्चा गिरवी रहता है, यह कहा कुल्लो गुलामिन मरहूनुम बिअकीकती, हर बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। इसीलिए अल्लामा इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो या पैदा होने के बाद 7वें दिन के पहले मर भी गया हो, तो अगर ताकत है तो अकीका कर, दावत वगैरह का एहतमाम ना करे, अकीका करके ऐसे ही गरीबों में बांट दे या घर में खा खिला के खत्म कर दे, तो ऐसा कर सकता है। बहरहाल इसमें दोनों गुंजाइश है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई ना करे तो इंशाअल्लाह कोई मुआखज़े की बात नहीं है। अजान से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें? मुझे नहीं मालूम कि अजान के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोई दलील है। जो हदीसों से हमें बात मालूम होती है कि डायरेक्ट मुअज्जिन अजान से शुरुआत करता था, इसलिए बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप अल्लाहु अकबर से अजान शुरू करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सरकार का टीचर हर महीना चावल हर महीना 2500 मिलता है, क्या लिखा है? अच्छा, सरकार की तरफ से हर महीना चावल और हर महीना 2500 रुपये मिलता है, क्या भाई सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार के कानून को फॉलो करते हैं, तो सरकार की तरफ से अगर कोई छूट मिल रही है आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। वो चावल आप खुद खा सकते हैं, वो पैसा आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्या लिखा है? ये इश्तिहार का टाइम से अच्छा, इफ्तारी करेंगे या गूगल के टाइम से करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो नमाजों की जंतरी बनती है, ये बहुत एहतियात के साथ जो उसके माहिरीन हैं उनकी टीम ने बनाया है, उस पर हमें एतमाद करना चाहिए। गूगल का टाइम 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ जो जंतरियों का टाइम है उसी टाइम से आप इफ्तार और सहरी कीजिए, वही ज्यादा मुनासिब है। सुन्नत नमाज पढ़ते समय इकामत हो जाए तो क्या करें? अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला सलाता इल्लल मक्तूबा, अगर नमाज खड़ी हो गई तो उसके बाद अब कोई नमाज नहीं पढ़ना है सिवाय फर्ज नमाज के। आप सुन्नत पढ़ रहे थे और बिल्कुल आखिरी कादा में बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं और इकामत खड़ी हो, जल्दी से अत्तहियात पढ़िए, दरूद पढ़िए, सलाम फेर दीजिए। लेकिन आप पहली रकात में और इकामत हो गई, नमाज तोड़ दीजिए और नमाज में शामिल हो जाइए।